हाय गाइस, वेलकम टू मैक्स नॉलेज। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अलग है क्योंकि आज की टॉपिक ही बड़ी मज़ेदार है, जिसमें आज हम जानेंगे आर्मी डॉग के बारे में कि इनका प्रशिक्षण कैसे होता है, इनकी क्या योग्यता देखी जाती है जिससे कि इनकी नियुक्ति होती है। इसके बाद इनका कार्यकाल कैसा होता है, इनका वेतन क्या होता है, सम्मान कैसे मिलता है। फिर सबसे दर्दनाक बात जो है, जो कि बड़ी संवेदनशील होती है, दुखद घटना होती है, उनका रिटायरमेंट होता है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें दया मृत्यु दे दी जाती है। तो क्या है ये मामला, हम लोग इसे आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज इसका हम जानेंगे कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो ये सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जैसे सेना में कोई सैनिक अगर भर्ती चाहता है तो वहाँ जाना चाहता है, तो उसमें कुछ योग्यता देखी जाती है कि क्या वो सेना में जाने के लायक है या नहीं। इसलिए उसकी पहले एग्ज़ाम होता है, जैसे फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, फिजिकल भी होता है। इस तरह से कई टेस्ट होने के बाद वो जाकर तब वो ज्वाइन कर पाता है। ठीक उसी तरह ये जब जो आर्मी में डॉग्स होते हैं उनको भी ये ध्यान से देखा जाता है कि क्या ये जाने योग्य हैं उसमें कि नहीं। जैसा कि रिटन एग्ज़ाम तो इसमें नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनकी शारीरिक क्षमता यानी कि शारीरिक फिजिकल टेस्ट इनका और मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें यह ध्यान दिया जाता है कि ये क्या वहाँ जाने योग्य हैं। देश में कई सैनिक हैं जो कि अपनी सेवा दे रहे हैं, दिन रात अपनी वहाँ सेवा करते हैं। उसी की तरह ये जो डॉग्स होते हैं, आर्मी डॉग्स, ये भी दिन रात उसी आर्मी के साथ देश की सेवा करते रहते हैं। हालांकि आपने सुना भी होगा कि कई ऑपरेशंस में ये आर्मी डॉग्स लोगों की जान भी बचाए होंगे, या अपने साथी जो उनके साथ जो आर्मी के जवान रहते हैं उनकी भी रक्षा की होती हैं, खुद की जान पर खेल कर। तो इस तरह की घटनाएं हमें अक्सर देखने को मिलती हैं, इसलिए आर्मी डॉग्स का सेना में होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज इसी पे चलिए चर्चा करते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, क्या इनमें योग्यता देखी जाती है। जैसा कि रिपोर्ट के अनुसार, कई रिपोर्ट में कहा गया है कि खास करके कुछ गिने चुने ही जो कैटेगरी के जो डॉग्स होते हैं उन्हें आर्मी में भर्ती किया जाता है। यानी कि कोई भी सेना में जो डॉग्स देखते हैं आप उन्हें, वहाँ पर एक विशेष कैटेगरी के यानी कि नस्ल की डॉग्स को वहाँ रखा जाता है। ऐसा नहीं कि चाहे जो डॉग को वहाँ पर उसमें भर्ती दे दिया जाए। इसमें सबसे पहले देखा जाता है जर्मन शेफर्ड, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। जर्मन शेफर्ड हो गया, लेब्राडोर हो गया, और एक बेल्जियम मैलिनाइस को भी अच्छा समझा जाता है। तो ये मुख्यतः तीन ऐसे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण समझे जाते हैं कि इन्हें सेना में भर्ती देना चाहिए। तो ये तो हो गई इनकी कैटेगरी, क्योंकि सभी को इसमें नहीं मौका मिलता है, तो इन सब डॉग्स को ज़्यादा दिया जाता है। फिर इसके बाद इसमें देखा जाता है कि ये अपनी ट्रेनिंग को कितने अच्छे से समझ सकते हैं, यानी कि ये जब ट्रेनिंग इन्हें दी जाएगी तो कितना ये समर्थ होंगे कि अपनी ट्रेनिंग को कम से कम समय में और आसानी से समझ जाएं। इसके बाद ये भी ध्यान दिया जाता है कि क्या ये इतने फुर्तीले हैं, क्या इनकी शारीरिक क्षमता इतनी है कि ये सेना के साथ काम कर सकें या कि देश की रक्षा कर सकें। इसलिए इनकी फिजिकल टेस्ट भी किया जाता है। या इनमें कोई रोग बीमारी तो नहीं है, इसका ध्यान दिया जाता है। फिर या किसी दुर्घटना की वजह से इनमें कोई चोट आ गई हो, हाथ पैर में कुछ टूट फूट हो गया हो, तो हड्डी टूटी तो नहीं है, ये सब ध्यान दिया जाता है। इनको कान से सुनने की क्षमता देखी जाती है, आँख से क्षमता देखी जाती है, इनका मुँह देखा जाता है। तो ये सब देखा जाता है कि ये क्या सेना में जाने योग्य हैं या नहीं। इसमें जो बात की जाती है कि जो जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर और बेल्जियम, ये सब जो डॉग्स होते हैं, इनमें इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत फुर्तीले होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, दौड़ने भागने में भी बहुत तेज़ होते हैं। और जब इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है तो ये आसानी से उसे कम समय में, औरों की अपेक्षा कम समय में ही उसे समझ जाते हैं, और जो कि आगे अपने कार्यकाल में उसे अच्छी तरह से निभाते हैं। होता क्या है दोस्तों कि इसमें कई कैटेगरी के डॉग्स उस पर भी होते हैं, लेकिन उनके कामों के आधार पर इन्हें अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि अगर उनकी नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें जैसा जिस फील्ड में उन्हें भेजना है, यानी कि अगर आर्मी के साथ भेजना है तो उन्हें उस तरह का उनका ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर कमांडो के साथ भेजना है उन्हें, तो उन्हें कमांडो की आधार पर ही उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें इनमें नियुक्ति की, तो ठीक इसकी तरह इनका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, तब जाकर ये आगे सेना में ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सैनिक जो होते हैं आर्मी में, वो भी ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि बिना ट्रेनिंग का इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना अच्छी बात नहीं है। इसलिए उन्हें पहले ट्रेनिंग दी जाती है। तो इन डॉग्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे ही अपने साथियों के साथ रहना है और दुश्मनों को कैसे पहचानना है। कोई ऐसी युद्धक सामग्री हो, युद्ध की सामग्री हो जिसे पहचान किया जा सके, गोला बारूद हो, तो उन्हें अच्छी तरह से वो पहचाने जा सके, चाहे वो ज़मीन के अंदर गाड़ी हो, कहीं छुपाई गई हो, कहीं बस या किसी गाड़ी में रखी गई, तो उसकी पहचान किया जा सके। तो इसलिए इनका महत्वपूर्ण समझा जाता है सेना में। अब इनकी अगर योग्यता हमने देख ली कि क्या क्या देखा जाता है, अब इनकी जो ट्रेनिंग होती है, इनकी ट्रेनिंग कैसे की जाती है ये भी जान लेते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं एक अलग अलग सेंटर होते हैं कि यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग चलाई जाएगी, इसकी यहाँ पर ट्रेनिंग चलाई जाएगी। ठीक उसी तरह इन डॉग की भी एक ट्रेनिंग सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स। नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग NTCD में इन्हें प्रशिक्षित किया जाता है कि कैसे इनको आगे का कार्यकाल करना है, यानी कि कैसे अगर कोई अयुद्धक सामान रखा हुआ है, कोई बम या कोई हथियार रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ, कैसे पता पकड़ना है, ये सब उन्हें बताया जाता है। इसके अलावा इनमें ज़्यादातर बातें ये ध्यान दी जाती हैं कि इन्हें भूखना ना हो, यानी कि अब जानते हो जानवर हैं वो भूख सकते हैं, इसलिए ट्रेनिंग में सबसे प्राथमिकता ये दी जाती है कि किसी भी ऑपरेशन में अगर ये जाएँ तो वहाँ पर ये भूखे ना। इसलिए इन्हें यह ध्यान दिया जाता है कि ये इशारों से बात करें, यानी कि आँखों से इशारों से ये बात को समझ जाएँ और ख़ुद भी इशारे से ही ये बात को समझा सकें। इसलिए इन्हें न भूखने की ट्रेनिंग दी जाती है कि वे बिना भूखे अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। आप लोग कई ऐसे मूवी देखे होंगे कि डॉग को इशारा किया जाता है तब वो अपना एक्शन लेता है, या वो कुछ इशारा करता है तो दूसरे साथी उसका एक्शन लेते हैं। इस वजह से ये ध्यान दिया जाता है कि आंखों से इशारा करके उसे समझाया जाए और वो खुद समझाने में सक्षम रहे। इसलिए जब ट्रेनिंग इनकी दी जाती है तो ये 15 दिन तक जो वहाँ पर ट्रेनर रहता है उनके साथ रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इन्हें सेना में दे दिया जाए। जब ये ट्रेनिंग चलती है फिर 15 दिन के लिए जो ट्रेनर होते हैं उनके साथ उन्हें रखा जाएगा कि ट्रेनर के साथ 15 दिन रहने के बाद वो ध्यान देगा कि क्या ये इसमें कुछ चेंजिंग आ रही है, यानी कि जो पहले ये था बिना सीखे ऐसा था, अब ये कैसे है, यानी कि अब इसे कोई सीखने के बाद इसे कोई तकलीफ़ हो रही है, या ये उस तरह के वातावरण में नहीं रह पा रहा है, क्या ये जो सीखा है ये इतना अच्छे से कर पा रहा है, कोई बीमारी तो नहीं हो रही है इसे, या कोई दुर्घटना के कारण इसमें फिर से चोट तो नहीं लग गई। ये सब बातों का ध्यान रखा जाता है। कहीं ये आक्रामक तो नहीं होगा, ये भी ध्यान दिया जाता है कि ऐसा ना हो कि अपने साथी पर ही अटैक कर दे। इसलिए 15 दिन के बाद जब ये अपने ट्रेनर के साथ रहने के बाद इसे तब जाकर आर्मी यानी किसी भी सेना जिसमें उसमें जाना है उसके तरफ उसे भेजा जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी पता चला है कि जो आर्मी है इस समय, जो सेना है, इसके पास लगभग 1000 आर्मी डॉग्स हैं, जो कि इसका मुख्य कार्य होता है कि किसी अभियान में जाना या किसी सुरक्षा करना, किसी ऑपरेशन में जाना और वहाँ पे लोगों की सुरक्षा करना, अपने साथी की सुरक्षा करना और उन्हें सूचना देना, ये सब बातें होती हैं। अब जब हम सेना की बात करते हैं तो किसी भी सैनिक जब वो बहादुरी करता है या कोई ऑपरेशन में जाता है, वो अपने साथियों को बचाता है, इसी तरह की बहादुरी काम करता है तो उसे सम्मान दिया जाता है। हालांकि उन्हें प्रमोशन भी दिया जाता है, मेडल मिलते हैं। ठीक उसी तरह ये जो आर्मी डॉग होते हैं अपने जीवन में जो सेवा देते हैं सेना के में रहकर, उन्हें भी सम्मान दिया जाता है, उन्हें भी मेडल दिया जाता है। साथ में इनमें प्रमोशन भी समय समय पर होता रहता है, जैसे कि सेना में समय के आधार पर या उनकी योग्यता या उनके अनुभव के आधार पर, या आप कह सकते हैं कुछ अच्छा काम किया तो उस आधार पर उन्हें प्रमोशन मिलती है। तो ठीक उसी तरह ये जो आर्मी डॉग्स होते हैं इन्हें भी प्रमोशन मिलता है, इन्हें भी इस तरह की सुविधा दी जाती है। अगर आप बात करें वेतन की, मेन बात अब ये देखिए कि आपने लोग ध्यान नहीं दिए होंगे कि इसमें वेतन भी दिया जाता होगा, लेकिन हाँ, इन्हें वेतन भी दिया जाता है। होता क्या है दोस्तों कि ये जो डॉग्स होते हैं ये सामान्य डॉग नहीं होते हैं, क्योंकि इनका रख रखाव इतना सस्ता नहीं है, क्योंकि इन पर भारी खर्च भी आता है। ऐसे में उनको अच्छे से सुरक्षित एवं स्वस्थ रखने के लिए इनके खान पान का भी ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाता है। ये सभी के बस की बात नहीं होती है, इसलिए इनको भी 15 से 20 हज़ार तक इनका तनख्वाह यानी कि वेतन इन्हें मिलता है, जिसमें से इनके खान पीन पर ध्यान दिया जाता है कि आगे इन्हें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे इनकी देख रेख करनी है, ये सब उन्हीं पर खर्च किया जाता है। तो इस तरह से उनका जो वेतन मिलता है उनके खाने पीने, रहने, रख रखाव के लिए खर्च किया जाता है। तो इस तरह से इनका वेतन भी उपयोग किया जाता है। अब मेन बात आती है कि रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट बहुत दर्दनाक होता है, यानी कि ऐसे अगर हम बात करें सामान्य लोगों की, सेना के जो जवान होते हैं उनकी रिटायरमेंट होती है, तो वो रिटायरमेंट के बाद वो क्या करते हैं, सम्मान के साथ वो घर आते हैं और रिटायर हो जाते हैं, यानी कि वहाँ से अब उनका कनेक्शन टूट जाता है। भले उनके दिल में वो भावनाएँ रहें देशभक्ति की, लेकिन फिर भी वो वहाँ से अलग हो जाते हैं, यानी अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। ठीक उसी तरह ये जो डॉग्स होते हैं इनकी भी समय निर्धारित किया गया है कि लगभग 8 से 10 के आसपास जैसे ये पहुंचेंगे इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, चाहे वो कितने भी सक्षम हो, अभी भी किसी ऑपरेशन में जाने के लिए कितने भी योग्य हों, लेकिन उन्हें फिर भी 8 से 10
साल बाद इन्हें रिटायरमेंट दे दी जाती है। होता क्या है, इनका रिटायरमेंट बहुत दर्दनाक होता है। इसमें क्या कहा जाता है कि इनमें दया मृत्यु दे दी जाती है। कई अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग बातें लिखी हैं, लेकिन मैं भी फिर भी आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें किसी किसी रिपोर्ट में ये पता चला है कि इन्हें जब रिटायरमेंट होती है तो उसके बाद इन्हें गोली मार दी जाती है, जिसके बाद इनकी जब मृत्यु हो जाती है तब इन्हें सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और किसी किसी रिपोर्ट में ये भी लिखा जाता है कि इन्हें किसी चीज़ के साथ, खाने के साथ उनमें जहर मिलाकर उन्हें दे दिया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तब उन्हें सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो आप सोचिए कि अगर इतना अपना जीवन पूरा सेना के नाम पे निछावर कर दिया, ये भी नहीं कि ये अपने जानवरों के लिए सुरक्षा करें, यानी कि इंसानों के लिए उन काम करते हैं और देश की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, देश के लिए रक्षा करते हैं। इसके बाद जब उनका रिटायरमेंट का समय आता है, जो उनकी बाकी ज़िंदगी रहती है उसे भी उन लोग क्या करते हैं, मौत का सामना करना पड़ता है। होता क्या है कि इन्हें दया मृत्यु बोली जाती है कि इन्हें मार दिया जाए। अब आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो उसे भी बता देते हैं। कई रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है, 2 कारण मेन निकले हैं जिससे मुझे मेन लगे, तो मैं सोचा कि आपको बता दूं। पहला कारण ये है कि ये जो डॉग्स होते हैं इतने सामान्य नहीं होते हैं कि अगर इसे किसी और को, सामान्य व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसका खर्च उठा पाए, यानी कि उसका देखभाल कर पाए या वो खुद उसे संभाल सके। इसलिए क्या किया जाता है, उन्हें नहीं दिया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। होता क्या है दोस्तों कि ये जो सेना के डॉग्स होते हैं इन्हें कई खुफिया जानकारी भी इन्हें पता होती है। जैसे सेना की खुफिया स्थान, कोई सीक्रेट प्लेस हुआ या सीक्रेट कोई फार्मूला, कई फार्मूला होते हैं जो कि सीक्रेट होते हैं, इन्हें पता होते हैं। ऐसे में अगर ये डॉग्स किसी गलत हाथों में लग गए तो वो क्या कर सकते हैं, हम सेना के खुफिया जगहों तक या कोई फार्मूला उनसे पता कर सकते हैं। हथियार के बारे में उन्हें पता होता है कि सेना का हथियार कहाँ है, सब बातें पता होती हैं। इस वजह से अगर वो गलत हाथों में चल गए तो देश की सुरक्षा के खिलाफ होगा, यानी कि देश की सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है। इसलिए क्या किया जाता है कि इन्हें दया मृत्यु दी जाती है और इन्हें मार दिया जाता है और सम्मान के साथ फिर इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। सोचिए कितना दर्दनाक घटना होती होगी कि इतने लंबे समय से वो देश की सेवा कर रहे हैं बिना बोले, यानी कि उन्हें जुबान नहीं है इंसानों की तरह, इस वजह से वो देश की सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, और लास्ट में जब उनकी सेवा खत्म हो जाती है तो उन्हें मौत दे दी जाती है। बड़ा ही दर्दनाक मामला होता है, लेकिन बाद में कुछ चेंजिंग आ गई है। अब क्या किया जा रहा है कि कुछ सालों से देखा जा रहा है कि अब जो रिटायर होते हैं, जैसे कि ओल्ड एज होम आप नाम सुने होंगे, इसमें जैसे कि वृद्धाश्रम, उसी तरह इनका भी एक आश्रम बनाया गया है जिसमें कि अब इन्हें रिटायरमेंट के बाद उसमें उनकी बाकी की ज़िंदगी जो है कि अच्छे से बीते, यानी कि कोई परेशानी दिक्कत ना हो, अब वो निश्चिंत होकर अपनी जो लाइफ उनकी आगे बढ़े। तो इस वजह से उन्हें क्या किया जाता है, उस आश्रम में छोड़ दिया जाता है। वहाँ उनकी देखभाल की जाती है, उनके खाने पीने की जैसे जैसे होती व्यवस्था होती है वैसे वहाँ की जाती है। इस वजह से ये इस कैटेगरी के जो डॉग्स होते हैं उन्हें एक आश्रम में छोड़ दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छा हुआ कि ऐसा क्या किया जाता था कि उसमें मार दिया जाता था। इस वजह से ये यहाँ पर अब क्या किया जाने लगा है कि अब इन्हें मारा नहीं जाएगा, कि इन्हें आश्रम में रख दिया जाएगा। ऐसे मारने की जो प्रक्रिया थी अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही थी कि इन्हें मार दिया जाएगा तो ये दूसरे के पास ना जा पाएँ या इनकी सेवानिवृत्त हो गए हैं तो इन्हें ख़त्म कर दिया जाए, जहर देके, गोली मार के, जो भी था। तो इस वजह से इसको ध्यान में रखकर अब इन्हें आश्रम में दिया गया है कि अभी अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि आर्मी डॉग्स क्या होते हैं, कैसे ये वेतन क्या होता है इनका, कैसे इनका भर्ती होती है, क्या योग्यता देखी जाती है, इनमें सम्मान क्या होता है, और मेन चीज़ जो हमने कि मेन पर्पज़ जो था इस वीडियो का कि इनका रिटायरमेंट के बारे में कैसे होता है, रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बाद जो दया मृत्यु होती है वो क्या होती है। अभी के लिए इनको आश्रम में डाल दिया जाता है, यानी कि ओल्ड एज होम आप कह सकते हैं, वहाँ पर इन्हें इनका अलग तरह का होता है, उसमें इन्हें छोड़ दिया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर अक्सर आती रहती हैं, जैसा कि आप बात करें तो और सब्जेक्ट से भी रिलेटेड आती रहती हैं, जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जीके, जीएस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, और आप कह सकते हैं कि पॉलिटी से भी आती रहती हैं, करंट अफेयर जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आते रहते हैं उन्हें आपको दिखाया जाता है इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ आपके लिए शॉर्ट वीडियो भी है इस चैनल पे, तो इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम आएंगे एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।